हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू richaGandhi.in। हमने अब 3 दिन का गैप लेके मार्देल प्लाता गए थे। तो जाने आने का और वहाँ पे इंजॉय करने का सब मैं एक साथ यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। मैंने सबसे पहला अच्छा काम क्या किया था कि जिस दिन मुझे जाना था उसी दिन के आगे वाले दिन मैं जाके ट्रेन्स और बसेस का टाइम वगैरह पूछ के आ गई थी। तो अगर आपको बस का टाइम पूछना है तो रेट्रियो स्टेशन जाना है, और अगर ट्रेन में जाना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन प्लाजा स्टेशन ट्रेन है जहाँ पे आपको जाना, ट्रेन का टाइम पूछना है। दोनों ऑपोजिट साइड है तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो वो मैंने आगे के दिन कर दिया था। तो मैं जिस दिन मुझे जाना था उस दिन मॉर्निंग 7:30 की ट्रेन थी, जो मैंने यहाँ से रेट्रो स्टेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्लाजा है स्टेशन, वहाँ से ली थी मार्देल प्लाता के लिए। उसने मुझे 5 आवर्स लगे थे, बट जर्नी बहुत अच्छी थी, जो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। जर्नी के लिए हमने सेब वगैरह परचेस करने गए थे, तो वहाँ पे मुझे शॉप में इतनी बड़ी अदरक दिखी थी, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये थी मेरी ट्रेन जर्नी जो अभी आपने देखी। फिर बीच में मैंने 1-2 पीक वगैरह भी लिए थे। और ये ट्रेन में आपको अगर लगेज लेना है, मतलब लेके जा रहे हो, तो जो अभी आपने बंदे को देखा टिकट देते हुए, तो ऐसे आपको लगेज वहाँ रखना है और वो आपको एक टिकट देंगे। वो लेके आपको अपने पास रखना है। जब हम लोग उतरेंगे तब वो बंदा आपको टिकट देख के आपका सामान लगेज वगैरह आपको वापस करेगा। जैसे फ़्लाइट वगैरह में होता है, आपके साथ लगेज नहीं होता है, कैरी बैग या तो फिर कैबिनेट बैग जैसा रहता है, उतना ही अलाउड है। बाकी का सब वो लोग एक अलग से पीछे डिब्बे में रखते हैं, और फिर उतरने के बाद आपको वहाँ से उनसे उनसे ले लेना है। अब ये हम पहुंच गए हमारे रूम में। ये मेरे बेड से व्यू है। सबसे पहला पिक मैंने ये लिया था। फिर ये मेरा विंडो व्यू है और बालकनी व्यू है। और यहाँ पे एंट्री करने का अर्जेंटीना में पूरी जगह पे पूरा सिस्टम डिजिटली है। ये हमने एंट्री किया। एंट्री करने के बाद यहाँ का जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। प्लस यहाँ पे आपको कहीं पे रिसेप्शनिस्ट मिलेंगे ही नहीं। वो एक थोड़ा ड्रॉबैक जैसा लगता है कि कन्वर्जेशन कैसे करें, बट वो लोग व्हाट्सएप वगैरह पे रिप्लाई बहुत ही अच्छे से दे देते हैं। फिर यहाँ की लिफ्ट थोड़ी अलग थी, पुराने ज़माने की थी, बट बहुत अलग तरीके से थी। तो उसका भी मैंने वीडियो निकाला है। ये हमने एंट्री कर दी, और ये फिर बाहर निकलने के बाद फिर से मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आप क्लोज करते हो इसको। ये हो गया। फिर ये मेरी रूम का वीडियो है जो मैंने एयरबीएनबी से किया था। वैसे रूम बहुत अच्छी थी, बट कुछ कुछ मिस्टेक्स थी। मे बी कुछ हमारे पहले रह के गए उन्होंने कुछ तो गड़बड़ की थी, तो वॉलड्रॉफ वगैरह टूटा हुआ था। गीज़र नहीं चल रहा था, उसकी वजह से बहुत दिक्कत आई हमको। हीटर भी नहीं चल रहा था, और जो हमने जकूसी लिया था वो भी इसमें नहीं चल रहा था। तो वो हमें कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे लगे कि जिस वजह से हमारा आधा दिन वेस्ट ही हो गया। पहले हमने 5 घंटे ट्रेन में निकाले और फिर उधर गए तो ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, उसी में हमारा दिन ज़्यादातर निकल गया था। तो ये एक थोड़ा ड्रॉबैक है हमारे लिए यहाँ पे। अदरवाइज़ इनकी फैसिलिटी भी अच्छी थी, उन्होंने प्रोवाइड भी सब अच्छे से किया था। पर जो जस्ट आके गए थे उनमें कुछ उन्होंने कुछ गड़बड़ की थी, उस वजह से थोड़ा हमारा ये इश्यू हुआ था। ये जकूसी हम एंजॉय नहीं कर पाए थे, अदरवाइज़ बहुत ही अच्छा था। ये नाइट व्यू है जहाँ पे मैंने स्टे किया था वहाँ से। और अगर आप यहाँ पे आने का सोच रहे हो तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 मंथ में ही आना अच्छा है। क्योंकि हाँ, वैसे हमें लगा था कि गर्मी होगी, बट बहुत ठंड थी। अचानक से साइक्लोन आ गया था, तो उस वजह से ठंड बढ़ गई थी। तो इवन हम लोग को जैकेट वगैरह भी परचेज़ करना पड़ा, वरना हम लोग घूम ही नहीं पाते। तो हमने जैकेट लिया दोनों ने।
और ये हमने बीच को बहुत इंजॉय किया, बट वॉकिंग इंजॉय किया। बहुत ठंड थी तो पानी वगैरह में पाँव हाथ कुछ डाला ही नहीं है, बट वॉकिंग बीच को हमने बहुत ही इंजॉय किया है। बाकी आप आ रहे हो तो आप अच्छे से क्लियर करके आओ, हीटर वगैरह का कुछ इश्यू ना आए। वैसे उन्होंने हमें दिया था एक छोटा सा, जैसे हमारे यहाँ कूलर होता है मूवेबल, वैसे ही हीटर था इधर, वो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया था। बट उतना हीटिंग नहीं था जितना एक्सपेक्ट किया था, और ठंड भी बहुत बढ़ गई थी, तो दोनों ही चीज़ एक साथ हो गई थी। फिर हमको वहाँ पे फ़िशिंग करते हुए लोग भी दिख गए थे, और वो लोग पकड़ के नहीं रखते फ़िशिंग रॉड को, वो डालते हैं और फिर उसको फंसा देते हैं। तो हमने एक छोटा सा उसका भी वीडियो निकाला है कि कैसे वो डाल रहे थे और कर रहे थे। फिर हम लोग बीच वॉकिंग एंजॉय करते करते जा रहे थे। थोड़ा और आगे जाते हुए हमें एक ये ऑफिस दिख गई थी जिसका नाम था टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, जहाँ पे आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए मारदेल प्लाता के रिलेटेड तो वहाँ पे था। उन्होंने मैप वगैरह भी रखा था, इवन उन्होंने हमें एक पेपर पे कुछ कुछ स्पोर्ट्स वगैरह भी दिखाई दे जहाँ पे जाके आप फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हो, अच्छे स्पोर्ट है करके। और ऐसे ही वॉक करते हम जा रहे थे, हमें एक जगह पे इतना बड़ा एलोवेरा का प्लांट दिखा और उसमें इतने सारे फ्लावर दिख गए, तो वो हमारे एक सरप्राइज था। फिर हम वॉकिंग करते हुए और जा रहे थे, तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहे वो जुकीनी है, और लेफ्ट हैंड साइड पे एक जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो यहाँ की कुकुम्बर है, तो उसके भी मैंने इसीलिए फ़ोटो निकाली है। फिर थोड़ा और आगे गए तो वहाँ पे हमें एक चर्च दिखी थी जो उन्होंने हमें बताया था टूरिस्ट हेल्प सेंटर में से, तो वहाँ पे हम गए थे स्पेशली चर्च देखने को।
तो बहुत ही अच्छा इंटीरियर भी इसका बहुत ही अच्छा था। और उन लोगों ने कबूतर जाली लगा दी थी, तो ऊपर के तो बहुत पिक हम नहीं ले पाए, कुछ कुछ ले पाए हैं तो लिया है, ज़्यादातर नहीं ही ले पाए थे। और फिर ये पूरा चर्च एंजॉय करने के बाद बाहर निकले तो वहाँ पे हमने प्लाज़ा देखा। यहाँ पे हर जगह पे प्लाज़ा थे और रोज़ तो इतने बड़े बड़े थे, अपने हथेली जितने, और ठहर ठहर बहुत सारे, तो वो भी एक अच्छा लगा था। हम यहाँ पे घूम रहे तो यहाँ का एक कल्चर है, जो आपको ये ब्लैक कलर की जो दिख रही है वो एक ट्रॉली जैसा है। जैसे हम लोग हैंडबैग लेके घूमते हैं ना, यहाँ पे ज़्यादातर लोग वो ट्रॉली वाला लेके निकलते हैं कुछ भी शॉपिंग करने गए तो कैरी भी नहीं करना पड़ता और आपका सामान बहुत सारा इजीली आ भी जाता है। वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। फिर मुझे ये एक और शॉप दिखी थी जिसमें स्पाइसेस वगैरह ड्रॉ थे, तो हम लोग अंदर चले गए। तो यहाँ पे बहुत सारे पल्सेस थे, मतलब दाल कठोल जो बोलते वो थे, बहुत सारे धान भी थे और बहुत सारे मसाले भी थे। शायद मैंने मसालों वाले बर्नियों का पिक नहीं डाला, बट बहुत कुछ था। तो मैंने उनको पूछा कि ये कहाँ का है, इंडिया से आप लाते हो क्या? तो बोले नहीं, ये अर्जेंटीना में जो नॉर्थ साइड है वहाँ पे ये ग्रो होता है। तो ये एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी थी कि मतलब आपको यहाँ पे भी पूरा इंडियन स्पाइसेस और इवन जो ग्रेन्स वगैरह है वो भी बहुत इजीली मिल जाएंगे। ये एक ट्री बहुत अच्छा था तो पिक ली थी। और मैं एक शॉप में चली गई थी, तो यहाँ का जो स्पेशल ड्रिंक बोलते हैं माते, तो यहाँ पे बहुत सारे तरह के माते, बोम्बिशा मतलब जो स्ट्रॉ होती है उसको बोम्बिशा बोलते हैं, और वो जो माते हैं अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे थे। फिर हम वॉक करते करते वापस आ गए। ये हमने बीच एंजॉय किया। और ये एक म्यूज़ियम था, आर्ट म्यूज़ियम। हमको लगा ये मार देल प्लाता का हिस्टोरिकल म्यूज़ियम है, बट वो आर्ट म्यूज़ियम था। हमने अंदर एंट्री की और चार्जेस था तो हम इतना नहीं घूमे क्योंकि हमने बहुत सारे आर्ट म्यूज़ियम देख लिए थे, बट फिर भी थोड़ा बहुत बाहर ही देख लिया। और फिर हम रिटर्न आ गए। थोड़ी देर बैठे, आई थिंक 5-10 मिनट ही बैठे, फिर ठंड और बढ़ने लग गई थी, तो हम लोग फिर रूम पे ही चले गए और फिर रूम में से व्यू को एंजॉय किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मार देल प्लाता में आने का सोच रहे हैं तो कुछ पॉइंट है, जैसे कि यहाँ अगर मैं जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ से आप जा रहे हो तो आपको एडवांस में पूछ के जाना पड़ेगा ट्रेन टाइम। आई थिंक बस जाती होगी, बट ट्रेन कहीं कहीं ही जाती है, कोई कोई टाइम पे ही, मतलब कोई कोई डेज पे और कोई कोई टाइम पे ही जाती है। तो उतना आप एडवांस में ध्यान दे के चलो। और अगर आप मार देल प्लाता उतर गए उसके बाद वहाँ पे उबर वगैरह नहीं चलती है, तो या तो आप वहाँ की टैक्सी ले लो, और आप बाहर निकलोगे वैसे ही बस स्टॉप है। ये हमें नहीं पता था, हमने रिटर्न के टाइम पे बस पे आए तब हमें पता चला। तो आपको शायद मुश्किल से 1.5 मिनट चलना पड़ेगा तो बस स्टॉप मिल जाएगा। कैब की कंपेयर में बस की प्राइस बहुत ही कम है, तो उतना भी आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हो। और मार देल प्लाता में आपको घूमना है तो हम रिटर्न जब आए तो हमारे कैब ड्राइवर ने, मतलब जहाँ पे हम उतरे और हमारी रूम पे आए, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर मार देल प्लाता जाना है तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 मंथ ही बेस्ट रहते हैं, जहाँ जब ठंड बहुत कम रहती है वहाँ पे। अदरवाइज़ उधर ठंडा ही रहता है, तो उतना आप ध्यान रखो और लोगों को शेयर करो। अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो उसको मेरी सीरीज़ देख के बहुत हेल्प मिलेगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।